नितीश जी चूज कर लो। हाँ, अंदर ही तो यहाँ से कोई नहीं तार तार में पानी। जी सर। और ये है हमारे आयुष तारे। इनके 620 नंबर आए हैं नीट की परीक्षा में। और तुम्हारी रैंक कितनी है? ये 2505। 2500 उनकी रैंक आ गई JEE एडवांस के अंदर, जो कि अभी तक उनकी लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट है। तो मैं इन बच्चों का पहले तो सम्मान कर लेते हैं, फिर इनसे बातचीत करेंगे। मैं चाहूँगा पहले नीतीश, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर मेडिकल के स्टूडेंट बैठे हुए हैं। इस बच्चे की सबसे खूबसूरत बात थी, हम आपको बार बार बोलते रहते हैं, 11th वाले में तो हमने शुरू कर दिया, ड्रॉपर्स को भी शुरू कर दिया है। शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है वो आप इस बच्चे से देखिए। मैंने आज तक इतने खूबसूरत शॉर्ट नोट्स किसी बच्चे के देखे, बहुत खूबसूरत शॉर्ट नोट्स बच्चे ने बनाए हैं। तो अपना अनुभव आपके साथ साझा करेंगे, आप 2 मिनट के अनुभव का आनंद लें। तो तो बेसिकली जो पॉइंट है मेन, जो शॉर्ट नोट्स का तरीका है वो ये नहीं है कि मतलब शॉर्ट नोट्स से ब्लैक और ब्लू पेन में बना दिए, नहीं। तुम्हें जो बेसिकली करना है, एक A4 शीट लो, उस पर पूरे चैप्टर की जो समरी है वो उतारनी है, बिल्कुल शॉर्ट्स में, बिल्कुल। तुम्हें कोई एक्सेस थ्योरी नहीं लिखनी है वहाँ पे, और कलरफुल बनाओ, फ़ायदा रहेगा। क्योंकि लास्ट टाइम पे ब्लू ब्लैक किसी को अच्छा नहीं लगता है, और अच्छा पेपर चूज़ करना, ठीक है। और जो बेसिकली तुम देखो, अब जैसे कोई डेट्स है, जैसे किसी साइंटिस्ट का नाम आया, उसमें कोई डेट है, तो साइंटिस्ट का नाम लिख के साइड में डेट लिख दो, उसको बड़े से कोई डिज़ाइन में लिख दो, वो तुम्हें बहुत बेनिफिट देगा। और जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शंस हैं, केमिस्ट्री में रिएक्शंस लिख के तुमने नेम रिएक्शन लिखी, नेम लिखो, साइड में ही उसकी रिएक्शन लिखो, बट जो नेम है वो थोड़ा डिज़ाइन से में बना के लिखना, जिसको तुम्हें ईजिली दिख जाए वो कि ये रिएक्शन ये यहाँ थी, और तुम्हें एकदम से याद आ जाए कि वो ये ऐसी रिएक्शन थी। क्योंकि मसल मेमोरी बननी चाहिए, और तुम पूरा साल मेहनत कर रहे हो वो मैटर नहीं करता लास्ट टाइम पे, वो इतना मैटर नहीं करेगा। तुम्हें लास्ट टाइम पे जो अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उसमें तुमने कितनी मेहनत करी है वो मैटर करेगा। क्योंकि लास्ट टाइम पे तुम्हें डेटा याद रखना है, थ्योरी सबको याद होती है, सिलेक्शन ऐसे नहीं है। तुम वहाँ डेटा जो आएगा तुम्हें अगर वो याद है तो अच्छा होगा। जैसे केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया था इस साल भी, डायरेक्ट NCERT की लाइन थी, 300 mg और 400 mg ये कैल्शियम की रेंज थी न्यूट्रिशनल डाइट में। उन्होंने 0.3 mg से लेके 0.4 ऐसे ग्राम में करके भेजा था उन्होंने, तो जिसको वो लाइन याद थी उसने वो कर दिया। बट जैसे मैं हूँ, मैंने बोन लगा के आया था उधर आंसर, पर वो गलत था। इसलिए डेटा बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट नोट्स की यही अहमियत है। तुम पूरी साल मेहनत करोगे, वो मेहनत तुम्हारी लास्ट में जाके निखर के आएगी जब तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे, और वो भी NCERT से। किसी और मॉड्यूल से बनाओगे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम भूल जाओगे। NCERT मेन है। चाहूँगा आयुष भाई आप भी थोड़े से अपने 2 शब्द बताएं बच्चों को। मैथ्स का अनुभव जरूर साझा करना, मैथ्स में क्या गलतियाँ करते हैं बच्चे। हेलो एवरीवन। एक बात इस बच्चे के बारे में आपको बताना चाहूँगा, अमूमन लोग पढ़ते समय अपनी बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। ये बच्चा, इसका म्यूज़िक चैनल है, बहुत खूबसूरत गिटार बजाता है। आप जैसे कभी गिटार सुनेंगे आप दंग रह जाएंगे, ये इतना खूबसूरत म्यूज़िक में भी इसका हाथ है लड़के का। बहुत इसकी कई दिनों तक मैंने अपने फ़ोन में बेल बना के रखी, रिंगटोन बना के रखी, तो उसने बहुत ही सुंदर गाना बजाया। संगीत भी साथ साथ करता रहा, अपनी हॉबीज़ भी फॉलो करता रहा। 11th में तो क्या करी, 12th में तो खैर इसने बंद कर दी, लेकिन 11th पे अपनी हॉबीज़ पे भी काम करता रहा। आजकल ये बांसुरी सीख रहा है लड़का, नई चीज़ सीखनी शुरू की है। तो अपनी हॉबीज़ पे भी थोड़ा सा काम आप करें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही भूंदू सी बने रह जाए, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अपनी दूसरी चीज़ों में भी आप काम कर सकते हैं। तो आइए इस बच्चे से बात करते हैं।
सो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप पढ़ते हैं, केवल पढ़ना ज़रूरी नहीं है, चीज़ों को समझना और बाहर की चीज़ों को समझना ही बहुत ज़रूरी है। केवल पढ़ाई 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 करने से कुछ नहीं होता। अगर आप अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका जो एक हेल्दी माइंड होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो थोड़ा कम रह जाएगा। जे में इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितनी देर पढ़ते हो, आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, आप 15 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कितनी देर इफेक्टिव स्टडी कर पा रहे हो। अगर आप 6 घंटा 8 घंटा एकदम कॉन्सेंट्रेटेड माइंड के साथ पढ़ रहे हो, देन इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मैथ्स के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैथ्स करते हुए लोग गलती क्या करते हैं कि वो कुछ एक केवल बुक पकड़ लेते हैं या एक मॉड्यूल्स ही पकड़ लेते हैं और उसी को करते रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है मैथ्स में कि आप लॉजिक समझो, कॉन्सेप्ट्स को समझो और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करो। इंस्टेड ऑफ डूइंग अ सिंगल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, लाइक आप 20 क्वेश्चन एक ही चीज़ पे कर रहे हो, उससे अच्छा है कि आप 10 क्वेश्चंस करो लेकिन अलग अलग वैरायटी पे करो, ताकि आपको वाइड रेंज ऑफ नॉलेज हो और कॉन्सेप्ट्स आके मच मोर क्लियरर हो। बाकी केमिस्ट्री तो आपकी ऑल सॉर्टेड रहने वाली है वैभव सर के साथ पढ़ने से, तो उसकी कोई इशू नहीं होने वाला। मेन चीज़ ये है कि सर जो एक्सरसाइजेस देते हैं और रसायन वर्टी देते हैं उसको अच्छे से करो, उसमें लापरवाही मत करो। बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि लेवल 1 कर लिया, लेवल 2 कर लिया, बस अब और नहीं हो रहा, ये हमारी लेवल से बियॉन्ड चला गया, लेवल 3 हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना, लेवल 3 भी प्रॉपरली करो। ठीक है, उस समय नहीं हो रहा और थोड़े टाइम बाद करो, समय लगाओ, डाउट्स आते हैं बेझिझक सर से पूछो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। All that's all what I want to say. Thank you. सर मैं चाहूँगा कि आप ये अपना आशीर्वाद दीजिए और बच्चे के ऊपर आपको भी बहुत माधवन सर कहाँ हैं? जी सर। हेलो हेलो। चलिए भाई सब लोग, सबसे पहले तो नीतीश धीमान के लिए आप लोग क्लैपिंग कर दीजिए एक बार जोरदार। आप सब लोगों को मैं बताता हूँ, जो मैं आपको फर्स्ट डे जब भी मैं कभी क्लास स्टार्ट करता हूँ, चाहे 11th की हो, चाहे 12th की हो, चाहे ड्रॉप बैच हो मेरा, आपको सबको याद होगा मैंने हमेशा बात करी है होम्योस्टेसिस के बारे में, विच इज़ अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। अभी क्वेश्चन आया था, मुझे कोई बोल रहा था कि क्वेश्चन गलत है, बेटा पढ़ो एनसीईआरटी। चलो खैर, सबसे पहली बात आपको मैंने हमेशा बात करी कंसिस्टेंसी पे। आप लोग जो ऑन एंड ऑफ जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू यील्ड एनीथिंग। आप सब लोगों को थ्रू आउट कंसिस्टेंट रहना है। प्रमाण इज दिस, इस भाई के मैं आपको बताता हूँ, मॉक टेस्ट में भी एंड टाइम तक भी आप लोग यकीन नहीं करेंगे 520 540 ऐसा था। ही वॉज वेरी डिमोटिवेटेड हिमसेल्फ लास्ट टाइम पे कि यार मेरा क्या होगा नीट में। बट एक जो चीज़ हम लोग को, मेरे को, वैभव सर को, हम लोग को पहले दिन से मालूम थी कि ही इज गोइंग टू क्रैक, फॉर द वेरी रीजन बिकॉज ही वॉज कंसिस्टेंट विद द स्टडीज। तो आप सब लोग जो भी मेरे साथ अभी आप लोग पढ़ रहे हो नीट, या जो आप कहीं और भी पढ़ रहे हो, फॉर दैट केस कंसिस्टेंसी इज द की। आप लोग एक दिन ऐसा हो सकता है कि आप लोग को ऑफ लेना है ना, टेक इट लाइट, कम पढ़ो उस दिन। अगर आप लोग डेली 7 से 8 घंटा लगा रहे हो और आपको डे ऑफ लेना है तो आप 2 घंटा पढ़ो, बट पढ़िए जरूर, कंसिस्टेंसी के बिना नहीं है। मोर ओवर नीट के क्वेश्चन आप लोग लगातार देख रहे हैं, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, बीट केमिस्ट्री, फिजिक्स और फॉर दैट केस बायोलॉजी इज ओनली एनसीईआरटी इज कमिंग, नथिंग एल्स इज कमिंग। तो केवल एनसीईआरटी को आप लोग को थरो रखना है। इस भाई ने स्क्रूटनी करी हुई थी। मैं एक बच्चा आपको हमेशा बताता था क्लास 11 से जो 12th में आए, और जो 12th से अभी जो बच्चे एक बार नीट के लिए अपेयर करने वाले हैं, मैंने आपसे बोला था कि एक बच्चा ऐसा है जो कि एनसीईआरटी खोद देता है। ये वही बच्चा है, इसकी शक्ल देख लीजिए आराम से। भैया एनसीईआरटी के ऐसी ऐसी चीजें, मतलब कई बार बच्चे मुझे बताए कि भाई ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, ये इसने मेरे को बहुत भाई सुधारा है। एनसीईआरटी के सर यहाँ तो ऐसा नहीं लिखा, यहाँ तो ऐसा क्यों लिखा है, यहाँ तो ये डेटा लिखा है, वहाँ वो डेटा लिखा है, 11th में ये था, 12th में ये था। इस तरह के लेवल की स्टडीज़ जो है रिक्वायर्ड है। मैं हमेशा बोलता हूँ मैट्रिक्स मैचिंग करें जरूर। आप लोग मोनोटोनस पढ़ेंगे नहीं होगा कुछ,
मिक्स एंड मैच ऑल द कंसेप्ट जो आपको इधर उधर से मिल रहे हैं, सबको पढ़ो, सबको समझो, सीखो, और फिर उसको आप लोग क्या करोगे, पॉलीमराइज करके एक साथ इकट्ठा करोगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल, सेल बायोलॉजी पूरी पढ़ते हैं एक साथ, उसके बाद पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है, आप लोग हर चीज़ बना पा रहे होते हो। दैट इज़ द आइडिया। सेम उसने भी किया है, वही चीज़ ट्राइड एंड टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड। और नीट में इस बार एप्लीकेंट थे अराउंड 23.5 से 24 लाख। आप जो लोग बच्चे 24 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, एक्सपेक्ट करो आधा लाख और बढ़ जाएगा, ये 1 लाख तक और बढ़ जाएगा आपके पास। इसके लिए आपको फिर से बहुत ज़्यादा ग्राइंड मारनी शुरू कर देनी चाहिए अभी से, ठीक है। और जस्ट इन केस आपको कभी नीतीश की जरूरत पड़ती है, और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, एडवांस वाले बच्चे हैं, कभी आपको अपनी आयुष की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोग बेझिझक हमको बोल सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करवाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आप लोग अपनी स्टडीज़ में कंसिस्टेंट रहें। मेरा तो केवल आप लोगों के लिए यही है जो गुरु मंत्र है कि आप लोग कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखें। कम पढ़ लें किसी दिन, मगर पढ़ना मत छोड़िए बस, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। आप भी कुछ प्लीज़। फिजिक्स के बारे में तो आप लोग पता ही है। जैसे फिजिक्स तो अगर नीट के लिए बात किया जाए तो नीट के लिए फिजिक्स तो मेन होता है, मतलब और सब्जेक्ट भी है, लेकिन जो फिजिक्स होता है बच्चे को, अगर जैसे मैथ सब्जेक्ट हो गया, मैं बच्चों को बोलता रहता हूँ, मैं अगर जेई वाले का स्टूडेंट है तो उनके लिए जो मैथ है वो मैथ उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। और नीट के लिए अगर हम बात करें तो फिजिक्स, अगर आपकी देखो कोई भी स्टूडेंट है, अगर उसकी फिजिक्स अच्छी हो गई तो उसकी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। अगर आप देखते होंगे नीट बच्चा अगर 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छा करता है, अगर फिजिक्स उसकी थोड़ी सी डाउन गई तो उसकी कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो जाता है, वो कर नहीं पाता। इसलिए आपको फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें सबसे ज़्यादा, क्योंकि फिजिक्स का जो आत्मा होता है वो आपका न्यूमेरिकल होता है। इसलिए मैं क्लास में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल ही कराता हूँ, चाहे बोर्ड बैच हो, चाहे जेई बैच, चाहे नीट में। वेरिएशन टाइप में मैं न्यूमेरिकल बहुत कराता, इसलिए कराता हूँ क्योंकि अगर आपको फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आना है तो उसको न्यूमेरिकल करना होगा। अगर आप न्यूमेरिकल से भागेंगे तो फिजिक्स एकदम खत्म हो जाती है, क्योंकि आप जो भी कॉन्फिडेंस आपका फिजिक्स में आता है वो न्यूमेरिकल से ही आता है। अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं किया, सब कुछ करते गए, अगर थ्योरी कितना भी पढ़ो, थ्योरी नॉर्मल सभी पढ़ लेते हैं, हर बुक में भी है, तो इसलिए आप चाहे नीट वाले हो चाहे जेई वाले हो, अभी तो मैं यहाँ जल्दी आया हूँ, लेकिन फिर भी जो भी बच्चे अच्छा कर भी रहे, जहाँ भी था वहाँ पे रिजल्ट काफ़ी ठीक रहा। आज भी कई बच्चे जेई एडवांस में थे कि सुबह ही मैसेज किए बच्चे की सर इतना रैंक आया है। एक बच्चा था उसका जिसने 80 स्कोर किया है फिजिक्स में, बहुत अच्छा किया जेई एडवांस में, दोनों पेपर मिला के। तो काफ़ी ये है कि, लेकिन ये है कि न्यूमेरिकल आपको बहुत करना है। नीट वाले के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करना, वेरिएशन ज़्यादा करना ट्यूशन का, नीट हो चाहे जेई हो। अगर आप जितना ज़्यादा वेरिएशन करेंगे उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उतने ज़्यादा आपको क्वेश्चन के लेवल पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन होता है। और अगर प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फिजिक्स होगा, क्योंकि नीट के लिए तो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया तभी जाके आपका नीट में बेहतर स्कोर होता है। क्यों? अगर आपने कम क्वेश्चन, अगर आपने मान लो जैसे एससी वर्मा भी बहुत अच्छे करते हैं, नीट के लिए बोलते हैं कि आप नीट का एससी वर्मा से काम नहीं चल पाएगा। उसका रीजन सबसे पहले ये है कि अगर आपने एससी वर्मा से शुरू कर दिया, उसमें कम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल तो है, लेकिन आपकी हाई लेवल की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, काफ़ी वेरिएशन टाइप में नहीं हो पाएगा। इसलिए नीट के लिए तो यह है कि आप जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, चाहे जहाँ भी क्वेश्चन मिले हर जगह से क्वेश्चन करते रहें। थ्योरी देखो, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे तो थ्योरी ऑटोमेटिक सब क्लियर होता रहता है। अगर आपने थ्योरी एक बार कॉन्सेप्ट कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसलिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन ही। क्योंकि अगर आपने न्यूमेरिकल कोई भी नीट हो या जेई या बोर्ड, अगर आपने न्यूमेरिकल्स नहीं किया तो फिजिक्स नहीं आने वाली, आप अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि न्यूमेरिकल बच्चे नहीं करते हैं, बात बोलते हैं मेरा फिजिक्स खराब हो गया। फिजिक्स खराब अच्छा तभी होता है जब आपको न्यूमेरिकल करना हो, ठीक है। बाकी आप लोग कंटिन्यू करते रहें और लगातार फिजिक्स का टच बिल्कुल मत छोड़ें। अगर आपने एक बीच में मैं छोड़ के रेस्ट कर लूँ तो फिर वो फिजिक्स जहाँ ब्रेक होता है फिर आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है, और कुछ दिन के बाद फिर वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। फिर आपको जो अट्रैक्शन होता है फिजिक्स की तरह से वो हटने लगता है धीरे धीरे, आप फिर मन नहीं करता, बाद में करते हो तो फिजिक्स टफ हो गई। जबकि फिजिक्स टफ नहीं है, अगर आप उसे टच बना के रखेंगे तो सबसे मज़ा तो फिजिक्स भी आता है, ठीक है। बाकी आप लोग करें।
छोटा पड़ जाए। आप सुन रहे मैंने क्या कहा? 12वीं के बच्चों से मैं बोल रहा हूँ अपनी बार ऐसा काम करिए, और ड्रॉपर से बोल रहा हूँ ना ऐसा काम करिए कि मंच मेरा छोटा पड़ जाए, मुझे किसी बड़ी जगह पर कार्यक्रम करना पड़े, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। और जो 11th के स्टूडेंट्स हैं इतना बड़ा होना चाहिए कि बैंक्वेट हॉल बुक करना पड़े उसके लिए। आप लोग इस लेवल पे काम करें। और इस बार 11th के बच्चे जो हमारे कॉम्पिटिशन बैच में बहुत प्यारे बच्चे हैं, परमात्मा ने नजर न लगाए, वो बढ़िया काम करें और मुझे मजबूर करें कि मैं छोटी सी जगह पर अपना कार्यक्रम ना करें। करेंगे ना आप लोग? जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।